भूख लगी या कुछ खास खाने का मन किया तो झट से हमारे हाथ फोन की तरफ चले जाते हैं और जोमेटो और स्विगी जैसे ऑप्शंस मिल जाते हैं। फिर क्या अपनी पसंद के मुताबिक झट से हम ऑर्डर कर देते हैं। पर अब आपके लिए एक बुरी खबर है, क्या आइए जानते हैं। डेबिट और क्रेडिट कार्ड से मिलता है डिस्काउंट। दरअसल डिलीवरी ऐप ग्राहकों को डेबिट और क्रेडिट कार्ड के पेमेंट पर काफी सारे डिस्काउंट देते हैं। इससे जुड़े लोगों ने कहा कि रेस्टोरेंट और डिलीवरी ऐप के बीच जो भी अरेंजमेंट होता है और जिसके परिणाम स्वरूप डिस्काउंट दिया जाता है, उसे टैक्स की जांच का सामना करना पड़ सकता है। 1 जनवरी से जोमेटो और स्विगी दोनों को रेस्टोरेंट के समान माना जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि जोमेटो और स्विगी को खाने की कुल कीमत पर 5% टैक्स देना होगा। होटल से भोजन खरीदने में आती है अड़चनें। हालांकि रेस्टोरेंट या होटल से सीधे भोजन खरीदने की स्थिति में कुछ अड़चनें आती है, क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर कई डिस्काउंट की पेशकश करते हैं। ये कंपनियां किसी विशेष क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करने पर डिस्काउंट देती है। उदाहरण के लिए भोजन की कीमत 500 रुपए है। अगर HDFC क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट किया जाए तो ऐप 75 रुपए काट लेती है। अब सवाल यह है कि 5% GST 500 रुपए या 525 रुपए पर किस तरह लागू होता है। बैंकों के साथ किया है सेटलमेंट। ज्यादातर मामलों में स्विगी और जोमेटो ने बैंकों के साथ सेटलमेंट किया है। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इस सेटलमेंट को बैंकिंग सेवाओं या क्रेडिट कार्ड के प्रचार के लिए लेन देन यानी बार्टर माना जा सकता है। टैक्स डिपार्टमेंट इस बात की जांच कर रहा है कि क्या ये स्विगी और जोमेटो के बीच हुए वाटर एग्रीमेंट है। GST के तहत कुछ भी मुफ्त नहीं है और यहाँ तक कि वाटर पर भी टैक्स लगता है। सभी लेन देन वाटर के तहत नहीं आ सकते। जानकारों का कहना है कि लेन देन GST के तहत आते हैं, पर सभी लेन देन वाटर के तहत नहीं आ सकते या फिर दोनों टैक्स के दायरे में आ सकते हैं। उदाहरण के लिए ऑफर की जा रही सेवाओं के बारे में ECO द्वारा वसूल किया गया कूपन डिस्काउंट पूरी तरह से फैक्ट ट्रांजैक्शन की प्रकृति और इरादे पर निर्भर करेगा। टैक्स विभाग करेगा जांच। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ग्राहक किसी खास सीमा से ऊपर या किसी खास रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हैं तो भी इस तरह का डिस्काउंट दिया जाता है। यहाँ भी टैक्स डिपार्टमेंट इस बात की जांच करने के लिए तैयार है कि क्या इस तरह के प्रमोशन के लिए रेस्टोरेंट द्वारा कोई पैसा दिया जा रहा है या नहीं। यदि नहीं तो इसकी जांच की जाएगी और इसमें वाटर शामिल है या नहीं, ये भी पता किया जाएगा। GST पेमेंट पर जटिलता है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस राशि पर GST का पेमेंट किया जाना चाहिए उसे लेकर भी एक जटिलता है। यह जटिलता उन स्थितियों में भी है जहां डिस्काउंट की पेशकश नहीं की जा सकती। ज्यादातर मामलों में छोटे रेस्टोरेंट या ढाबे GST का पेमेंट नहीं करते। अगर ग्राहक इन जगहों से खाना मंगवाते हैं तो GST का बोझ डिलीवरी ऐप पर पड़ेगा। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी। इसी तरीके से कारोबार निवेश जगत की तमाम खबरों से हर पल अपडेटेड रहने के लिए देखते रहे TV 100 नेशनल।